Now we have to give double effects of adjustments. ट्रायल बैलेंस के नीचे ये जो 6 एडजस्टमेंट्स है इसके आपको अभी डबल इफेक्ट्स देना है. फर्स्ट एडजस्टमेंट है अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम. अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पहला इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फर्स्ट इफेक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ऐड इन कैपिटल. बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर आपको ऐड करना है प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट उसका परसेंटेज आपको दिया 5%. इंटरेस्ट 5%. ये 5% आपको 90,000 पे कैलकुलेट करना है. कैपिटल का जो अमाउंट है 90,000, इस पे 5%. तो 90,000 पे 5%, 4,500 इनर कॉलम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%. इसका पहला इफेक्ट दिया बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल के अंदर ऐड किया प्लस इंटरेस्ट 5%. ये 5% 90,000 पे कैलकुलेट किया है. तो 90,000 पे 5% इंटरेस्ट आ रहा है 4,500. 4,500 रुपीस के पहले कॉलम में लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका दूसरा इफेक्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का दूसरा इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड 2. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटसाइड कॉलम 4,500. तो एक इफेक्ट जो है, एक इफेक्ट आपने बैलेंस शीट में दिया है. बैलेंस शीट में कैपिटल के अंदर ऐड किया है इंटरेस्ट 4,500 एंड इसका दूसरा इफेक्ट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउटसाइड कॉलम 4,500. Second adjustment, salaries outstanding was ₹700. Salaries outstanding ₹700. आगे दिया है, आगे आपको दिया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसका पहला इफेक्ट देना है, फर्स्ट इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ये ऑफिस सैलरीज में ऐड करना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ऐड इन ऑफिस सैलरीज. ऑफिस सैलरीज में ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग. सैलरीज आउटस्टैंडिंग ₹700. तो 700 रुपीस का फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐड इन ऑफिस सैलरीज. ऑफिस सैलरी के अंदर ऐड करना है आउटस्टैंडिंग 700 ऐड करके आउटसाइड कॉलम में 8,000. ये जो 700 रुपीस ऐड किया इसका सेकंड इफेक्ट देना है. आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकंड इफेक्ट देना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटसाइड कॉलम में 700. बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरीज आउटसाइड कॉलम 700. तो फर्स्ट इफेक्ट जो है, फर्स्ट इफेक्ट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस सैलरी के अंदर ऐड किया है प्लस आउटस्टैंडिंग एंड सेकंड इफेक्ट दिया इसका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरीज. थर्ड एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीपेड was ₹200. इंश्योरेंस प्रीपेड ₹200. ब्रैकेट में दिया प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस तो इसका पहला इफेक्ट देना है. प्रीपेड एक्सपेंस का पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो रेंट एंड इंश्योरेंस लिखा है इसमें से माइनस करना है.
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो डेबिट साइड पे रेंट एंड इंश्योरेंस लिखा है इसमें से माइनस करना है, माइनस प्रीपेड अमाउंट है इंश्योरेंस प्रीपेड ₹200 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 3300 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में जो रेंट एंड इंश्योरेंस है इसमें से माइनस किया है प्रीपेड 200 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 3300 ये प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपीस का सेकंड इफेक्ट प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपीस का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस आउटसाइड कॉलम 200 फर्स्ट इफेक्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट एंड इंश्योरेंस में से माइनस किया प्रीपेड 200 एंड ये 200 का सेकंड इफेक्ट दिया बैलेंस शीट एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस आउटसाइड कॉलम 200 फोर्थ एडजस्टमेंट प्रोवाइड depreciation on plant and machinery at 10% per annum depreciation on plant and machinery 10% per annum तो depreciation का फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड ये जो प्लांट एंड मशीनरी लिखा है इसमें से माइनस करना है माइनस डेप्रिसिएशन 10% बैलेंस शीट एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी लिखा है इसमें से माइनस करना है डेप्रिसिएशन 10% ये 10% प्लांट एंड मशीनरी का जो अमाउंट है इस पे कैलकुलेट करना है तो 25,000 का 10% 2,500 25,000 का 10% 2,500 माइनस करके आउटसाइड कॉलम 22,500 प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 25,000 इसका 10% 2,500 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 22,500 ये डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू depreciation on plant and machinery profit and loss account debit side to depreciation on plant and machinery 2,500 outside column तो depreciation का पहला इफेक्ट दिया बैलेंस शीट एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस किया डेप्रिसिएशन 2500 एंड ये 2500 का सेकंड इफेक्ट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड फिफ्थ एडजस्टमेंट इन द फिफ्थ एडजस्टमेंट देयर आर टू एडजस्टमेंट्स आर देयर फर्स्ट पार्ट फिफ्थ एडजस्टमेंट का फर्स्ट पार्ट राइट ऑफ ₹600 एज बैड डेट्स राइट ऑफ ₹600 एज बैड डेट्स तो 600 रुपीस इसके टू इफेक्ट्स 600 रुपीस के डबल इफेक्ट्स राइट ऑफ ₹600 एज बैड डेट्स तो बैड डेट्स का पहला इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड ये सन्ड्री डेटर्स लिखा है इसमें से आपको माइनस करना है बैलेंस शीट में एसेट साइड में सन्ड्री डेटर्स में से आपको डिडक्ट करना है माइनस बैड डेट्स 600 माइनस करके अमाउंट इनर कॉलम में रखना है अमाउंट रुपीस के पहले कॉलम में रखना है 20,000 राइट ऑफ ₹600 एज बैड डेट्स तो बैड डेट्स का 600 रुपीस का फर्स्ट इफेक्ट बैड डेट्स का 600 रुपीस का फर्स्ट इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड
डिडक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में से मैंने माइनस किया है बैड डेट्स 600, माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट इनर कॉलम में रखा है 20,000। ये जो बैड डेट्स माइनस किया 600, इसका सेकंड इफेक्ट, बैड डेट्स ये जो 600 रुपीस माइनस किया है इसका सेकंड इफेक्ट देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो बैड डेट्स है इसमें ऐड करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो डेबिट साइड पे बैड डेट्स लिखा है इसमें ऐड करना है प्लस फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स इनर कॉलम में 600। प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स के अंदर ऐड किया फर्दर बैड डेट्स 600 रुपीस के इनर कॉलम में लिखना है। रुपीस के पहले कॉलम लिखना है 600 इन द इनर कॉलम। तो राइट ऑफ 600 रुपीस एज बैड डेट्स। तो 600 रुपीस के दो इफेक्ट्स दिए बैलेंस शीट में, सन्ड्री डेटर में से माइनस किया एंड इसका दूसरा इफेक्ट दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैड डेट्स के अंदर ऐड किया फर्दर बैड डेट्स। फिफ्थ एडजस्टमेंट, इसका सेकंड पार्ट, फिफ्थ एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट, एंड कीप द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। कीप द रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके डबल इफेक्ट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स के डबल इफेक्ट्स। बैलेंस शीट एसेट साइड, अगेन यू हैव टू सबट्रैक्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। बैलेंस शीट में एसेट साइड में ये सन्ड्री डेटर में से आपको फिर से माइनस करना है, माइनस 5% आरडीडी। keep the reserve for doubtful debts at 5% on sundry debtors। अब ये जो 5% है, ये 5% आपको कैलकुलेट करना है। 5% ये डेटर्स का जो रिमेनिंग अमाउंट है 20,000, सन्ड्री डेटर्स का ये जो रिमेनिंग अमाउंट है 20,000, इस पे कैलकुलेट करना है 5%। तो 20,000 पे 5%, 20,000 पे 5%, 1,000 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 19,000। सन्ड्री डेटर्स का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट है 19,000। ये जो 5% आरडीडी है, ये 5% ये 20,000 पे कैलकुलेट किया है। तो 20,000 का 5% 1,000 रुपीस माइनस करके आउटसाइड कॉलम में लिखा है 19,000। ये जो आरडीडी माइनस किया है, ये आरडीडी 1,000 रुपीस का सेकंड इफेक्ट, आरडीडी 1,000 रुपीस का सेकंड इफेक्ट देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो बैड डेट्स है इसमें ऐड करना है प्लस न्यू आरडीडी इनर कॉलम 1,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड बैड डेट्स के अंदर ऐड करना है प्लस न्यू आरडीडी 1,000। बैड डेट्स से 800, बैड डेट्स का अमाउंट है 800, फर्दर बैड डेट्स से 600, न्यू आरडीडी 1,000। ये तीनों का टोटल हो गया 2,400। इसमें से माइनस करना है ओल्ड आरडीडी 400। तो आउटसाइड कॉलम में 2,000। बैड डेट्स का अमाउंट है 800 प्लस फर्दर बैड डेट्स 600 प्लस न्यू आरडीडी 1,000, टोटल हो गया 2,400 माइनस किया ओल्ड आरडीडी 400, आउटसाइड कॉलम में लिखा है 2,000। सिक्स एडजस्टमेंट है stock on 31st March 1970 was 33,700। stock on 31st March 1970 was rupees
33,700। एडजस्टमेंट के अंदर जो स्टॉक है, एडजस्टमेंट के अंदर जो स्टॉक है, दिस इज ऑलवेज क्लोजिंग स्टॉक। ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक इसके डबल इफेक्ट्स, क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट्स। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 33,700। पहला इफेक्ट जो है, फर्स्ट इफेक्ट है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक इसका सेकंड इफेक्ट देना है। क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 33,700। तो फर्स्ट इफेक्ट जो है ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 33,700। क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट, क्लोजिंग स्टॉक का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक आउटसाइड कॉलम 33,700। these are the six adjustments which are given below the trial balance. These are the six adjustments which are given below the trial balance. In addition to these six adjustments, one more adjustment we have to complete, that is for the wages. ट्रायल बैलेंस में वेजेस का जो अमाउंट है, वेजेस का अमाउंट आपको ब्रैकेट में दिया फॉर 10 मंथ्स। वेजेस का जो अमाउंट है ब्रैकेट में दिया फॉर 10 मंथ्स। फाइनल अकाउंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ये 12 मंथ्स का है। फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ट्रेडिंग अकाउंट का टाइटल देखो आपने कैसे दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर। तो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, दिस इज द अकाउंट प्रिपेयर्ड फॉर द ईयर। तो ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स। ईयर जो है, ईयर इट कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स। ट्रायल बैलेंस में ये जो वेजेस का जो अमाउंट है, वेजेस का अमाउंट आपको 10 मंथ्स का दिया है। ट्रायल बैलेंस में वेजेस का अमाउंट 10 मंथ्स का दिया है। आपका फाइनल अकाउंट का समय 12 मंथ्स का है। तो वेजेस के अंदर आपको क्या करना है, 2 मंथ्स का वेजेस ऐड करना है। वेजेस का जो अमाउंट है इसमें आपको फर्दर क्या करना है, 2 मंथ्स के वेजेस ऐड करना है। फाइनल अकाउंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम है 12 मंथ्स का है। फाइनल अकाउंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम इज फॉर 12 मंथ्स। ट्रायल बैलेंस में अमाउंट ऑफ वेजेस दे आर गिवन ओनली फॉर 10 मंथ्स। तो वेजेस में आपको क्या करना है, फर्दर 2 मंथ्स के वेजेस ऐड करना है। तो कैलकुलेशन की तरफ ध्यान देना। 10 मंथ्स का जो वेजेस है, 10 मंथ्स का वेजेस का अमाउंट है 14,000। 10 मंथ्स का वेजेस का अमाउंट है 14,000। तो 2 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। तो 10 मंथ्स इज इक्वल टू 14,000। तो 2 मंथ्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 10 मंथ्स के जो वेजेस है, 10 मंथ्स के वेजेस है 14,000। फाइनल अकाउंट का सम 12 मंथ्स का है। तो वेजेस के अंदर हमको क्या करना है, फर्दर 2 मंथ्स के वेजेस ऐड करना है। तो 10 मंथ्स का 14,000, 2 मंथ्स का कैलकुलेट कर। तो 14,000 into 2 upon 10, 14,000 इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से डिवाइड करना है। 14,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 10, तो 1,400 into 2, 1,400 into 2 that comes to 2,800. So 2,800, this is called as outstanding wages. Outstanding wages. ये जो अमाउंट है 2,800, इसके डबल इफेक्ट्स।
2800 इसके डबल इफेक्ट देना है। ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में ऐड करना है प्लस आउटस्टैंडिंग 2 मंथ्स। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड वेजेस के अंदर ऐड करना है आउटस्टैंडिंग 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स का अमाउंट आ गया आपका 2800। ये वेजेस में ऐड करना है। ऐड करके टोटल आउटसाइड कॉलम में 16800। ये जो ऐड किया 2800 इसका सेकंड इफेक्ट देना है। आउटस्टैंडिंग वेजेस इसका सेकंड इफेक्ट देना है। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस 2800 आउटसाइड कॉलम। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटसाइड कॉलम 2800। तो ट्रायल बैलेंस में वेजेस का जो अमाउंट था 10 मंथ्स का दिया था 14000। इसके अंदर मैंने फर्दर क्या किया 2 मंथ्स के आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड किए। फाइनल अकाउंट का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ये आपका 12 मंथ्स का है। तो 10 मंथ्स का अमाउंट था 14000, फर्दर हमने ऐड किया आउटस्टैंडिंग फॉर 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स का मैंने कैलकुलेट किया 10 मंथ्स का 14000। तो 2 मंथ्स का कैलकुलेट किया 14000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 से डिवाइड किया। 14000 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10 तो दैट अमाउंट कम्स टू 2800। तो 2800 इसके डबल इफेक्ट्स। ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेस में ऐड आउटस्टैंडिंग 2800 एंड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटसाइड कॉलम में 2800। तो these are the